नमस्कार दोस्तों। मेरे ताज़ा व्यंग्य का शीर्षक है गधा जो ढूंढन मैं चला। हाल ही में मेरा गधा अचानक कहीं खो गया। नहीं नहीं, मैं कोई धुलाई का काम नहीं करता, ना ही मेरी कोई लॉन्ड्री वॉन्ड्री है। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। बस नौकरी करता हूँ जहाँ दफ्तर में बॉस मेरी रोज धुलाई करता हुआ मुझे दिन में 50 बार गधा कहता है। इससे दुखी होकर मैंने यह गधा खरीदा था ताकि अफसर का गुस्सा घर आकर इस पर निकाल सकूं और उसे 100 बार गधा गधा कह सकूं। यह भी मेरी तरह गधा गधा सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता है। इसे भी मेरी तरह पेट की चिंता सताती है। क्या करें, हमारे यहाँ खोने वाला अपना जीपीएस लगाकर खुद ही वापस आ जाए तो ठीक, नहीं तो खोने का दुख कुछ ही दिनों में गरीब के खुशियों की तरह कहीं खो जाता है। खोना वैसे हमारे यहाँ किसी राष्ट्रीय पर्व सा है। लोग बैठे ठाले अपने आप में गुम हो जाते हैं, यानी खो जाते हैं। जब यहाँ खोए हुए बड़े बड़े लोग भी नहीं मिल रहे तो बेचारे गधे की क्या बिसात, वह कहाँ मिल सकता था। लगता है मुझसे गधा गधा सुनकर उसको बहुत बुरा लगा और वो भी मेरी तरह बर्दाश्त नहीं कर रहा होगा। इसीलिए जानबूझकर वो खो गया है। पर मैं अपनी पीठ पर परिवार की जिम्मेदारियों का तनों बोझ ढोने के बावजूद खो भी नहीं सकता। वैसे मैंने गरीबी के आलम में बहुत कुछ खोया है। खिलौनों के अभाव में मेरा बचपन खोया। किशोर वय में मैं बेरोजगारी की चिंता में खोया रहता था। जवानी में एक अदद बाबूगिरी मिली तो मैं फाइलों में खो गया। शादी हुई, बच्चे हुए तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में खो गया। बस सुकून है तो इस बात का कि मैं अब तक सशरीर नहीं खो पाया। दुखी होकर थाने पहुंचा। इधर उधर नजरें दौड़ाते देख पुलिस कांस्टेबल ने पूछा, अरे ये गधा यहां कहां से आ गया। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उसे कहा, जनाब, मैं गधा नहीं, मैं तो अपने खोए हुए गधे की खोज में यहां आया हूं, रपट लिखवाने के लिए। कांस्टेबल ने गब्बर सिंह जैसा खूंखार ठहाका लगाया। अब एक खाली हाथ आया है, गधा ही तो है। दूसरे कांस्टेबल ने मेरी ओर आंखें लाल करते हुए कहा, अबे यहाँ बड़े बड़े आदमी नहीं मिल रहे और तुम अपने गधे की चिंता लिए यहाँ आ गए गधे को खोजने। फिर अगर बड़े आदमी ना भी मिलें तो हम उनकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं और वसूली कर लेते हैं। गधे के पास तो संपत्ति भी नहीं होती। वाकई गधा ही है तू। शीशे में अपनी शक्ल देख और गधा मिलने की खुशी में दोपहर में आकर सबको मिठाई खिला जाना, समझे। चुपके से पतली गली से खिसक ले, नहीं तो वो हाल होगा कि सोच नहीं पाएगा। मैं चुपचाप निकल दिया। गलियों से लेकर बाजारों तक नजरें दौड़ाने के बाद भी मेरा गधा नहीं मिला। थककर पीपल की पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर में वहां साधु वेश में एक साधु आया। आप चौंकिए मत, आजकल साधु वेश में जरूरी नहीं कि साधु ही हो। उसने मेरे चेहरे के भाव देखे जो किसी गरीब किसान की फसल की तरह औंधे मुंह गिरे हुए थे। साधु बाबा ने पूछा, बेटा, किस दुख में खोए हुए हो। बहुत ही निरीह होकर पूछा। मैंने साधु की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, बाबा, मेरा गधा खो गया है। साधु बोला, बेटा, बढ़ती जनसंख्या के बीच गधे को खोजना इंसानों को खोजने जैसा ही दुरूह कार्य हो गया है।
ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला उससे भी नीचे वाले को गधा कहता है। बाप बेटे को गधा कहता है। यहाँ अनपढ़ भी गधा है और पढ़ा लिखा भी गधा है। गधों की नस्ल और किस्म बदल गई है। अब इतने सारे गधों के बीच तू अपना गधा कैसे ढूंढेगा? पुत्र, घर जा, आत्मचिंतन कर, तुझे तेरा गधा मिल जाएगा। मैं भरे मन से घर चल दिया। आत्मचिंतन की मुद्रा में आते ही मेरे कानों में ये पंक्तियां गूंज रही थी। गधा जो ढूंढन में चला, गधा जो ढूंढन में चला, गधा न मिलिया मोहे। जो दिल खोजा अपना, मुझसे गधा न कोई, मुझसे गधा न कोई। धन्यवाद। नमस्कार।